नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजार की बात करेंगे। यहाँ जिस तरीके से आज एक तेज गिरावट सुबह से देखने मिली, गैप डाउन ओपनिंग हुई निफ्टी में और उसका कंसिस्टेंट गिरावट जो थी कहीं ना कहीं बनती हुई मार्केट में दिखाई दी। बात करेंगे निफ्टी की तो निफ्टी में लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट रही, 238 पॉइंट नीचे जाके 21,817 पे निफ्टी बंद हुआ। वहीं अगर आप देख रहे हैं मिड कैप में भी लगभग गिरावट 1.5% से अधिक की थी। बैंक निफ्टी जरूर आज यहाँ पे वीकनेस थोड़ी कम दिखा रहा था क्योंकि जो आईटी पैक थे उसने गिरावट को लीड किया। टीसीएस में एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, फ्लोर प्राइस बहुत ही नीचे का था। टाटा सन्स टीसीएस में बड़ी हिस्सेदारी जो थी वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे बेचा, उस कारण से पूरे आईटी पैक में दबाव देखने मिला। बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं 191 पॉइंट गिरावट के साथ 0.4% की गिरावट थी, लेकिन तीन स्टॉक जो कि कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग थे, आज वहां पे एक हरियाली देखने को जरूर मिली है, एक बाइंग यहाँ पे देखने मिली। बजाज ऑटो की बात करूं, यहाँ पे स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर था। बजाज फाइनेंस में यहाँ पे स्टॉक आपको 100% देखने मिला, जो कि पहला स्टॉक है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव था, और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये भी पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा है कहीं ना कहीं। ये तीनों ही स्टॉक थे, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों ही स्टॉक में पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि एक बड़ी तेज मार पड़ी थी। जब मार्केट रिकवरी करता था तो भी इन स्टॉक्स में रिकवरी देखने नहीं मिली, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट में गिरावट है तो इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने मिल रही है, और बाकी ऐसे स्टॉक से पैसे निकले जहां पे पहले अच्छी खासी तेजी बनी थी। आज अगर आप देखेंगे तो टीसीएस सबसे बड़ा लूजर था, लगभग 4.25% से ज्यादा की गिरावट यहां देखने मिली। बीपीसीएल में भी गिरावट थी लगभग 4-4.25% की। सिप्ला यहाँ पे आज लगभग गिरता हुआ दिखाई दिया 3.5% से ज्यादा। ब्रिटानिया में भी 3.5% तक की गिरावट थी। इंडसइंड बैंक में 3.25% गिरता हुआ दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन बैंक निफ्टी में कोटक और एचडीएफसी जो थे वो पॉजिटिव थे। चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का लेवल अब इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आज निफ्टी के चार्ट्स पे देख रहे हैं तो पिछले एक हफ्ते से ही अगर आप देख रहे हैं निफ्टी में ऊपरी लेवल से थोड़ा प्रेशर बन रहा है। पिछले हफ्ते लगभग 22,500 के आसपास का हाई लगा था, उसके बाद से कंसिस्टेंट निफ्टी में प्रेशर बन रहा है। और आज के दिन जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 21,950 के आसपास का जो सपोर्ट था, उसके नीचे ही कहीं ना कहीं आज एक ओपनिंग देखने मिली, और ओपन होने के बाद लगातार वहां से एक सेलिंग प्रेशर बना। दिन भर में कोई खास साइजेबल रिकवरी जो हमेशा देखने मिल जाती थी बॉटम से, वो आज नदारद थी और वो प्रेशर बनाने का काम करते हुए दिखाई दी। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक बार के लिए 21,500 21,600 तक के जो लेवल्स है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से भी 200-300 पॉइंट का करेक्शन जो है वो देखने मिल सकता है। और जो निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट जोन बन सकता है वो 21,500 21,550 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन तीन स्टॉक, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, किस तरीके का जो आज लेवल है वो देखने को आज के दिन यहाँ मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पे जो कैंडल है वो पॉजिटिव बनी है। आज ओपनिंग जरूर यहाँ पे एक डाउन साइड में हुई थी, लेकिन जहां खुला वहीं के आसपास बॉटम बनाया, ओपन जो था वही बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। दिन के लगभग हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके ही स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 1449 रुपए के आसपास क्लोजिंग आई है, 1452 का हाई बनाया, तो एडजस्टेड क्लोजिंग जो थी वो आपको दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे होते हुए दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है वो देखने मिल रही है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज की मैं आपसे बात करूं तो 1420 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर यहाँ पे मार्केट में कोई गिरावट आती है और 1420 के लेवल के नीचे अगर एचडीएफसी बैंक जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पे जो बाउंस था वो सेल के लिए यूज हुआ और इसके नीचे भी गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये स्टॉक एक बार 1460 1470 के लेवल निकालता है, जो कि इसके लिए बहुत लंबे समय से अगर आप देख रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है उस लेवल के आसपास, 1460 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। अगर उसमें मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव होता है तो फिर ये स्टॉक आपको भागते हुए नजर आएंगे। तो कोटक बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक और ये जो बजाज फाइनेंस, ये तीनों स्टॉक में हमने देखा था एक बड़ी मार ऊपरी लेवल से पड़ती हुई दिखाई दी। पिछले 1-2-3 महीने जो थे इन स्टॉक्स के लिए अच्छे नहीं रहे। जनवरी से ही कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स, तीनों स्टॉक में मार पड़ती हुई दिखाई दी है। दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं कोटक बैंक की, कोटक बैंक के स्टॉक में भी हमने देखा था एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली थी। जनवरी की शुरुआत से अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक में लगभग 1920 के आसपास तक के हाई जो थे वो लगे थे और वहां से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा। लेकिन पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन देखो तो 1720 रुपए के आसपास स्टॉक ने डेली चार्ट पे सपोर्ट बनाया है, और आज फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो 5% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। फाइनली अच्छी खासी तेजी यहाँ पे नीचे लेवल से सपोर्ट आई, तो दिन भर आज स्टॉक जो था स्ट्रेंथ शो कर रहा था, जो कि पॉजिटिव साइन है कि शायद यहाँ से आपको एक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है।
यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न देखते हैं तो आपको एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का अगर ब्रेकआउट आना है तो उसके लिए आपको यहाँ इस लेवल पे नजर रखनी होगी, जो लेवल है 1760 1765 के आसपास का। अगर ये स्टॉक 1765 के लेवल को निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में अगला जो टारगेट बनेगा इस स्टॉक का वो कम से कम 1840 के आसपास का होता हुआ दिख सकता है। यानी कि यहां से भी स्टॉक में 70-80 रुपए का मूव आराम से देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक में आपको एक बड़ा एक साइजेबल रिकवरी का सिचुएशन जो है वो बनता हुआ दिख सकता है। अगर स्टॉक 1760 पार करता है, मार्केट में अगर थोड़ी भी रिकवरी आती है तो फिर इस स्टॉक में शायद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिले। तीसरे स्टॉक की बात करूं, बजाज फाइनेंस का स्टॉक, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस पिछले 3-4 महीनों में दिखाया है। कहीं ना कहीं शुरुआत में जनवरी के हमने देखा था 7800 तक के लेवल देखने मिले थे, उसके बाद से स्टॉक लगातार डीप करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया। 6300 के आसपास इस स्टॉक ने बेस बनाया, और अब देखें कि पिछले 3-4 दिनों से अगर ये देखेंगे स्टॉक को तो बाजार में जरूर गिरावट है, लेकिन ये स्टॉक जो है लगातार कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज के दिन में स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी, लगभग 1-1.5% की उछाल के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। 6600 के आसपास स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस स्टॉक की जो तेजी है इसके ऊपर सस्टेन होती है तो फिर इस स्टॉक में आपको एक शानदार बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। 6300 का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा था 5 मार्च के दिन एक बड़ी सेलिंग यहाँ देखने मिली थी, 4-4.25% स्टॉक टूटा था। उसके बाद से कहने के स्टॉक में अभी पिछले 7-8 दिनों में अगर आप देखेंगे तो वो कैंडल को रिकवरी जरूर कर ली, लेकिन अभी उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। आज भी 6600 के आसपास जो है ऊपर के लेवल जरूर देखे थे, लेकिन ऊपर लेवल से थोड़ा करेक्शन जरूर आ गया ऊपरी लेवल से। लेकिन अब ये स्टॉक अगर चलता है तो पहला टारगेट जो होगा वो 6800, और उसके बाद फिर 7000 और 7200 तक के भी टारगेट की बात कर सकते हैं। 200 ईएमए लगभग जो है 7025 के आसपास का आपको देखने मिल रहा है। तो अगर ये 200 ईएमए के ऊपर निकलता है तो फिर इस स्टॉक में आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, और इलेक्शन से पहले एक अच्छी बैट हो सकती है। अब देखने वाली चीज होगी कि अमेरिका में जो ब्याज दरों का फैसला आने वाला है उसके ऊपर अमेरिकी बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद उसका रिएक्शन इंडियन मार्केट्स पे क्या होता है कहीं ना कहीं। और वो चीज अगर अच्छी अगर होती है तो फिर आपको पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिल सकता है। अगर वहां से कोई भी नेगेटिव न्यूज निकल के ना आए तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज का कामकाज करेगी। हालांकि हमारे मार्केट्स में जो वैल्यूएशन साइड में देखी जा रही है थोड़े हायर साइड पे, तो मार्केट थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। आज आईटी पैक्स में दबाव जिस तरह से मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अब आईटी पैक में अगर दबाव आता है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको उसकी जो है रिकवरी देखने मिली, क्योंकि पैसा अगर आईटी से निकलेगा तो फिर कहीं तो लगाना होगा। क्योंकि हमने देखा पिछले 4-6 महीनों में आईटी स्टॉक्स में एक जबरदस्त रैली बनी थी, और उस कंडीशन में हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, बिकवाली देखने मिली थी। तो अब वैल्यूएशन वाइज फाइनेंशियल स्टॉक जो है थोड़े अट्रैक्टिव देखने मिल रहा है, उस कंडीशन में अगर आईटी से थोड़ा पैसा निकल रहा है तो फिर वो फाइनेंशियल्स की तरफ आता है, तो वो एक डेफिनेटली अच्छा मोटो हो सकता है कि यहाँ फाइनेंशियल स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि वैल्यूएशन भी अच्छी खासी लेवल पे देखने मिल रही है। और यहाँ से अपसाइड के अगर चांसेस भी देखेंगे तो कम से कम 10 से 15% का रिटर्न जो है इजिली यहाँ से आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।